तो चलिए, ये सब तो घर परिवार की बातें रही। अब कुछ एक सस्पेंस आपसे खोलूं। सस्पेंस तो खोलूंगी बाद में, है ना। सबसे पहले सस्पेंस बताऊंगी, है ना। तो सस्पेंस ये है कि अभी घटना तो 2 दिन पुरानी हो गई। मुझे आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, कहेंगे पुराने न्यूज़ क्या दिखा रही हैं, लेकिन न्यूज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि आपको दिखाना भी ज़रूरी था, है ना। तो ये देखिए, और मैं आपके साथ हूँ, चलिए बता रही हूँ। बाप और बेटों का एक साथ इनकाउंटर में, है ना। एक साथ इनकाउंटर क्या, पहले बेटे का इनकाउंटर हुआ और फिर बाप को सरेआम पुलिस कस्टडी में भून दिया गया। वो कौन था, कौन अपराधी ऐसा था, कौन ऐसा था, है ना, कि सरेआम लोगों के देखने में सारी मीडिया खड़ी थी, सारे पब्लिक थे और उसको जेल ले जाया जा रहा था और पुलिस रिमांड में था। हाँ, याद आ गया होगा ना। बहुत लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो जान गए होंगे, बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे जो, वो देखिए मैं बता रही हूँ आगे ना। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़। बहुत ही सनसनीखेज आंखों देखी है बाबू भाई लोग, आप लोग देखिए और मैं एक ही करके बताऊंगी कि कौन चीज़ कैसे हुआ, क्या हुआ। बस मेरे साथ वीडियो से बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल बच जाइएगा, है ना। और चाची की भी मिलेगी कुछ कुछ दूध आने वाली हंसी मजाक की चीज़ें, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए मेरे सफ़र पे चलिए और देखिए, एंजॉय करिए। और जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनसे क्या कहेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट, हर बार की तरह जैसा मैं कहती हूँ कि वीडियो पसंद आए तभी, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, पसंद आए तो एक लाइक करिए और कमेंट तो करिए ही, लेकिन नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइए, ठीक है ना। तो बस अभी चलिए सफ़र में चलते हैं। और लेकिन सबसे पहले क्या आप कहेंगे, हर बात को पहले ही करिए, तो बाद में समझ लीजिए, लेकिन बाद में नहीं, सबसे पहले, यानी कि सब कुछ देखने सुनने सब कुछ के पहले अपना ख्याल बहुत रखिएगा। ओके, चलिए आते हैं। तो असद अहमद का असद को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, अब उसका आखिरी समय आ गया है। 5 लाख इनामी असद अहमद को कैसे मार गिराया गया, कैसे इनकाउंटर हुआ गुलाम का, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। लेकिन इस समय इनको भी मार गिराया गया, देखिए, है ना। तो ये बाप बेटा दोनों की कहानी जो मैं अभी बता रही थी ना आपको, यही बाप बेटा दोनों की कहानी मैं बता रही हूँ। पहले बेटे का बताऊंगी, फिर बाप का। पीछे से आप सुन ही रहे होंगे। बीवी शाइस्ता परवीन ने उसे जेल में ही फोन करके कहा था कि असद मैं ज़्यादा क्या कहूँ, देखिए सुनिए। तभी वो रुक गया। यही कारण है कि अब वो बेटे की मौत का कैसे कैसे घटना हुई है और यूपी पुलिस से पूरी बेटे चीज़ की डिटेल में सुनिए, समझ जाएंगे बिना कुछ कहे दरअसल ही, यूपी बिना कुछ एसटीएफ ने बताए। गुरुवार को दोपहर की अतीक के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे इनामी असद और उसके साथी का एनकाउंटर कर दिया। संयोग की बात ये थी कि जब झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हो रहा था, ठीक उसी समय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जा रहा था। जैसे ही अतीक को बेटे की मौत की खबर मिली तो वो रो पड़ा। वहीं अशरफ भी हैरान था। इन्हें मानो यकीन नहीं हो रहा था कि करीब 45 दिनों से फरार चल रहा असद पुलिस की गोली का शिकार बन जाएगा। अब बेटे की मौत का जिम्मेदार अतीक खुद को माना। कोर्ट से बाहर आते वक्त असद के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने ये भी पूछा कि असद को कहां दफनाया जाएगा। अब वो असद की मिट्टी में जाना चाहता है और यूपी पुलिस से इसकी व्यवस्था कराए जाने की गुहार लगा। असद और मोहम्मद गुलाम आज झांसी में बड़ा गांव और चिरगांव थाना क्षेत्र के बीच पारिछा डैम के इलाके में छिपे बैठे थे। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। उसके बाद एनकाउंटर में मार गिराया गया। 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद गुलाम एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई और दोनों शूटर असद और गुलाम को मार गिराए। जिनको जानकारी मिली कि असद 50 डिस्कवर बाइक पर मोट से झांसी की ओर जा रहा है, टीम आई
तो असद ने अपनी बाइक इस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। जो जवान है वो पीछा कर रहे थे असद अहमद कासद को। लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, अब उसका आखिरी समय आ गया है। 5 लाख के इनामिया असद अहमद को कैसे मार गिराया गया, कैसे इनकाउंटर हुआ गुलाम का, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। टाइम लाइन के अकॉर्डिंग कैसे कब कब क्या क्या हुआ। देखिए ये इलाका है कानपुर से झांसी जाने वाला हाईवे, थाना बड़गांव इलाका। मोट से झांसी जा रहा था असद गुलाम के साथ। ऐसी जानकारी एसटीएफ की टीम को मिली। एसटीएफ की टीम झांसी में बीते 1 हफ्ते से मौजूद है। एक टीम जिसकी अगुवाई डीएसपी नवेंदु कर रहे थे और दूसरी टीम जिसकी अगुवाई डीएसपी विमल कर रहे थे। 2 कमांडो इस टीम का हिस्सा थे। 12 लोगों की टीम थी। इस टीम को जानकारी मिली कि असद 50 डिस्कवर बाइक पर मोट से झांसी की ओर जा रहा है। दोनों टीम ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और इस लोकेशन पर देखिए, ये लोकेशन है, ये परीक्षा पावर प्लांट है। यहाँ परीक्षा बांध बना हुआ है। एक ये जो नहर है, इसके 2 रास्ते हैं, इसके बगल से 2 रास्ते गुजरते हैं, एक पक्का रास्ता एक कच्चा रास्ता है। दोनों टीम ने आपस में बातचीत की और एक टीम ने, देखिए मैं आपको दिखा दूं, एक टीम ने इस रास्ते से जो कानपुर की तरफ से आ रहा है, मोट की तरफ से आ रहा है, जहाँ से असद बाइक चलाते हुए गुलाम को पीछे बिठाकर यहाँ से गुजर रहा था। एक टीम ने पीछे से फॉलो किया, दूसरी टीम सामने देखिए, ये जो झांसी की तरफ रास्ता जा रहा है, झांसी से उस साइड से लोग आते हैं। एक टीम इधर से आई, 2 टीम, दोनों ने घेरा असद इस रास्ते से होकर वहाँ हाईवे वाला रोड था। जो दूसरा हिस्सा है, एक पक्की सड़क जाती है इस नहर के और दूसरी तरफ जो ऐश डैम है उस तरफ जाती है, वो कच्ची सड़क है। असद ने कच्ची सड़क की तरफ अपनी बाइक मोड़ दी। मुझे बताना बहुत जरूरी है कि ये वो रोड है जहाँ से अतीक अहमद एक दिन पहले ही पुलिस बल टीम के साथ गुजरा था। पुलिस की टीम अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकली थी और इसी रास्ते से गई थी। और यहीं पर देखिए ये जो बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी, ये वो रास्ता जब पुलिस की टीम पीछा कर रही थी, एसटीएफ की टीम पीछा कर रही थी और एक टीम सामने से आ रही थी, तो असद के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सोचिए, असद हथियारों सहित उसके पीछे गुलाम बैठा है। एसटीएफ की टीम को मालूम है कि इनके पास हथियार हो सकते हैं, तो एसटीएफ की टीम ने भी पूरी तैयारी की थी। उनके पास भी पर्याप्त इंतजाम थे, पर्याप्त संसाधन थे। और देखिए बाइक चलाकर, बाइक बजाज डिस्कवर थी, सामने से जब टीम आई तो असद ने अपनी बाइक इस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। देखिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। इस कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ दी, बचने की कोशिश असद की। गुलाम पीछे बैठा है, बाइक यहाँ से मोड़ दी। यहाँ पर अक्सर राख के ट्रक गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, तो ऐसे में जो ट्रक है राख के वो यहीं से होकर गुजरते हैं। तो असद ने अपनी बाइक इसी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। और आगे आपको बताते हैं कि 1 किलोमीटर दूर क्या हुआ असद और गुलाम के साथ। एसटीएफ की टीम ने कैसे मुकाबला किया असद और गुलाम का। एसटीएफ की टीम लगातार पीछा कर रही थी, 2 गाड़ियां और आगे बाइक। और देखिए ये करीब 1 किलोमीटर तक चलकर इस रास्ते पर कच्चा रास्ता है और देखिए पूरा बियाबान जंगल है। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट और उसके बगल में एक नहर और नहर के दोनों तरफ डैम बने हुए हैं और देखिए पूरा जंगल बियाबान जंगल है। दोपहर 12:45 का समय था एसटीएफ के अनुसार। और देखिए जब बाइक आगे बढ़ी, बाइक आगे बढ़ती जा रही थी, पीछे गाड़ियां थी। एसटीएफ के जो जवान है वो पीछा कर रहे थे असद अहमद का। असद को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, अब उसका आखिरी समय आ गया है। लेकिन चूंकि अतीक अहमद का बेटा, जैसा कि अतीक अहमद कहता है कि वो शेर है, लेकिन यहाँ पर असद की सारी हेकड़ी निकल गई। देखिए वो स्पॉट जहाँ पर घटना घटी, यहाँ तक आते आते चूंकि लगातार गाड़ी स्पीड में थी, बाइक को तेजी से भगा रहा था, कच्चा रास्ता है, देखिए बहुत सारे गड्ढे भी हैं। ऐसे में कई बार बाइक डिसबैलेंस हुई और देखिए यहाँ पर आकर बाइक गिर गई, एकदम देखिए बाइक गिर गई, क्योंकि ये बहुत गड्ढा है। यहाँ से बाइक डिसबैलेंस हुई और अचानक देखिए यहाँ से बाइक इस गड्ढे में गिर गई और ऐसे बाइक गिरी। असद ने, एसटीएफ के कर्मी भी बाइक गिरने के बाद उतरे। असद ने सीधे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कई राउंड की फायरिंग हुई। जो आसपास लोग थे, जो बकरी चरा रहे थे, जो इस डैम के पास गांव के लोग खेती कर रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज। असद अहमद की मृत्यु हो गई, एनकाउंटर में मारे गए। देखिए सबूत के तौर पे आप फोटो दिख रहा है ना।
हेलो भाई लोग, राम राम प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और चाची की वीडियो भी पूरे मन से देख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्रणाम और छोटे को खूब सारा आशीर्वाद, और मेरी उम्र के जो यार दोस्त होंगे उनको भी दिल से प्रणाम और टाटा बाय बाय भी। आप सबका हाल चाल क्या है अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चाची का भी हाल आज ठीक ही है, सब कुछ ठीक ठाक से है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, इसलिए 24 घंटा देखिए एसी में ही रहते हैं हम लोग, है ना। क्या किया जाएगा, तो उसी से थोड़ा सा राहत मिलता है। देखिए पढ़ाई कर रहे हैं बाबू, आज उनको पढ़ते हुए देखिए। तो आप भी बोलिए, कुछ बोलिए, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बताइए। पढ़ाई कर रहे हैं तो हाल चाल बहुत गंदा है, तो क्या कर सकते हैं। पढ़ाई में हाल चाल बढ़िया नहीं रहता है क्या? बताओ क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तेज बोलिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस। मन लगता है केमिस्ट्री में? बिल्कुल नहीं ना। नहीं लगता है ना। तो किस लिए पढ़ाई करते हैं? बस। मन लगाएंगे तब। यहाँ 9th में गए हैं तो मन लगाना चाहिए ना। हाँ? ना, मन ही नहीं लगता। बताइए बाबू भाई, लगेगा ही अच्छे नहीं। से बताइए, सामने देख नहीं के। अच्छा लगता है। हाँ? मजा क्या ही कर नहीं रहा अच्छा लगता है? गेम खेलना। गंदी बात है। देखिए यही गेम खेलते रहेंगे तो आगे चल के क्या करेंगे बाबू भाई लोग। तो चलिए, ये सब तो घर परिवार की बातें रही। अब कुछ एक